कृतिक जी हैं। कृतिक जी गुजरात से हैं। ये 25 साल इनकी एज है। बहुत बढ़िया बात है, 25 साल की उम्र में इन्होंने एसआईपी करने का डिसीजन ले लिया है। आमतौर पर लोग समझ भी नहीं पाते हैं। बंधन अल्फा 50 फंड है, 5,000 रुपये महीना लगा रहे हैं ये इसमें। कोटक मल्टी कैप है, इसमें भी 5,000 रुपये महीना लगा रहे हैं। इसके अलावा एक्सिस ग्रेटर चाइना एफओएफ फंड है, इसके अंदर इन्होंने लमसम 50,000 रुपये डाले हुए हैं। 10% स्टेपअप भी करेंगे और टारगेट है 5 करोड़ का अगले 35 साल के अंदर। क्या सजेशन रहेगा मैम? टारगेट अचीवेबल है 5 करोड़ 35 साल में इस पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग? यस, हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पहले इनके पोर्टफोलियो जी की बात करेंगे। जी अल्फा इंडेक्स विद कोटक मल्टी कैप। चाइना तो अलग ही है, तो क्योंकि वो डायरेक्टली चाइना में निवेश होता है पैसा, सो दैट ओवरलैप इज रूल्ड आउट बिटवीन कोटक मल्टी कैप एंड निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड। द ओवरलैप इज 9%, सो डिसेंट है एज ऑफ टुडे। बट हमें विद समय ट्रैक भी कर रखना पड़ेगा उसका कि ये कैसे आगे बिहेव करता है। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकेंड, मैं आपका सवाल 10,000 रुपए की सिप कर रहे हैं, राइट? 15,000 नहीं, 50,000 लमसम निवेश किया। दस जी हजार की सिप की बात करेंगे पहले, ठीक है? जी। और क्या स्टेप अप कहा है इन्होंने? 10%। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे एसआईपी जब कर रहे हैं 5,000 ईच, तो 10,000 हो गया और 50,000 लमसम, ठीक है। 10,000 इन्वेस्टेड। स्टेप अप इज ऑल्सो 10% के 5%? 10% मैम। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स? 35 ईयर्स। ओह, दैट्स अ लॉन्ग जर्नी। पैसा बहुत बढ़िया एग्जैक्टली। बन गया। अगर ये पैसा हम कैलकुलेट करते हैं, राइट, कि ये कितने परसेंट से ग्रो होता है पैसा, मैं समरी में बता दूंगी। एनुअल इंक्रीमेंट अगर 10% से आप करते हो फॉर 35 ईयर्स, एक तो सबसे पहले मुबारक तो कृतिक भाई कि आप निवेश करने को स्टार्ट कर रहे हो। 10,000 रुपये अगर आप निवेश करोगे और स्टेप अप विद 10% फॉर 35 ईयर्स, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जो होगा वो 3.25 करोड़ होगा। अगर पैसा 12% से ग्रो हो रहा है तो वो पैसे की वैल्यू होगी 15 करोड़, 15 करोड़, 15.76 करोड़। वाओ, ये तो सिर्फ 5 करोड़ का ही हिसाब लगा रहे हैं, यहाँ Yes, तो this बहुत is ज़्यादा। beauty of compounding, nothing else. Being disciplined, starting early, holding for longer term. I think these are some disciplinary steps which leads you to wealth creation. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो कृतिक जी, आप जाहिर तौर पर ये आपका टारगेट तो बहुत पीछे रह गया। आप इससे बहुत बढ़िया अर्न कर लेंगे, आपका कॉर्पस काफ़ी अच्छा खासा हो जाएगा। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि 35 साल का टाइम बहुत बड़ा होता है, तो आप जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक मत कीजिएगा, वरना ये जो टारगेट है वो ख़राब भी हो सकता है। तो थोड़ा कंसिस्टेंसी को बरकरार रखिएगा और अपने नियम पे कायम रहिएगा कि लगाने हैं तो लगाने ही हैं, पैसे बढ़ा दीजिएगा, घटाइएगा मत। चलिए खैर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ओके, ज़्यादा सवाल नहीं लेंगे, अब एक आखिरी सवाल और लेंगे और फिर इस शो को वाइंड अप करने की ओर बढ़ेंगे। मुकुंद जी का एक सवाल ले लेते हैं लास्ट। ये हमारे पास पहले से आया हुआ पोर्टफोलियो है। ओके, इन्होंने भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। ओके, तो पहले इनका एक बार पोर्टफोलियो देख लेते हैं। कैनरा स्मॉल कैप 30,000 रुपये महीना लगा रहे हैं। आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट फंड 30,000 रुपये महीना इसमें लगा रहे हैं। पीजीआईएम मिड कैप फंड 30,000 रुपये महीना इसमें लगा रहे हैं। पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप फंड 22,000 इसमें लगा रहे हैं। और द लास्ट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 22,000 रुपये महीना इसमें लगा रहे हैं। मंथली 1,34,000 रुपये ये निवेश कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि 34 वर्षीय इनका एक बेटा है, 34 ईयर का, उसके लिए ये पोर्टफोलियो है बेसिकली, जिनका नाम मुकुंद है। आई थिंक इनके फादर की तरफ से सवाल हमें भेजा गया है और अगले 5 वर्षों तक जो है ये निवेशित रहेंगे और कम से कम अगले, ओके माफ़ कीजिएगा, 20 साल तक ये निवेशित रहने वाले हैं अगले। जो करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 75 लाख लिख रहे हैं ये। और क्या इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत है या नहीं, क्या कुछ इसमें करना चाहिए? फ़िलहाल जो है ये काफ़ी कुछ इन्होंने इसके अंदर लिखा है। ओके, ये भी लिख रहे हैं कि जो जो कुछ फंड्स इन्होंने खुद की तरफ से सुझाए हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, एग्रेसिव हाइब्रिड, तो क्या इनमें भी इनको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कुछ इस हिसाब से ये अपना जानना चाह रहे हैं। अभी जो करा है उसके अलावा ये कुछ समझना चाह रहे हैं चीज़ें। बट स्टिल मैम, पहले आप इनका जो पोर्टफोलियो अभी इन्होंने भेजा हुआ है उसके हिसाब से थोड़ा चीज़ें क्लियर कर दें, देन
आप और इसके अंदर इनको क्या सलाह देना चाहेंगे इनके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग, वो बता दीजिएगा। ठीक है। सो जब अगर मैं इनका पोर्टफोलियो देखती हूँ तो, और ओवरलैप की बात करेंगे तो पीजिम, बिकॉज आपने सेम कंपनी के दो स्कीम में निवेश किया है, और वो निवेश करते वक्त जब आपने जो स्कीम कैटेगरी चूज की है, फ्लेक्सी कैप विल हैव ऑल द कॉम्बिनेशन, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का, और फिर आपने उसका ही उसी फंड का एएमसी का आपने मिड कैप भी चूज किया है, राइट? सो 42% overlap है between PGIM का both the schemes, and then there is 30% overlap between I2 equity and debt and PGIM flexi cap, and then there is 25% overlap between ICICI Prudential equity and debt and Parak Parak flexi cap. तो 20 to 25% इज स्टिल ओके, बट बियॉन्ड 30%, सो एक बड़ा ओवरलैप बिटवीन टू पीजीएम्स में वो डेफिनेटली आपको रिकंसिडर करना चाहिए। आपने कहा है कि अराउंड 7 month बैक ही स्टॉप एस आई पीज इन कैनरा स्मॉल कैप, पीजी, मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप एज द फंड्स वर नॉट परफॉर्मिंग वेल बट हैज नॉट रीडीम्ड 75 lakhs का पोर्टफोलियो, एज ऑफ नाउ ही इज ओनली इन्वेस्टिंग इन इक्विटी इन 30-55। 1.5 लाख का पीपीएफ में जब आप निवेश कर रहे हो तो वो पैसे की क्षमता 7.1 पे आप रोकते हो। अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है और आपको पीपीएफ की जरूरत नहीं है तो पीपीएफ में उतना ही पैसा भरिए जितना उसको चलाने की जरूरत है मैंडेटरी गाइडलाइन के हिसाब से। आप अगर डेट में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो निवेश लक्ष्य फंड है निपॉन का, ये मुझे बहुत पसंद है। ये निवेश करते वक्त ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करता है तो आपको एक्सपोजर मिलता है, आप टैक्सेशन को डेफर कर सकते हो, तो ये इसका ब्यूटी है। आपकी जो शॉर्ट फॉलिंग कैटेगरी है, जरूरी नहीं है कि आपको हर कैटेगरी में निवेश करना चाहिए, आप अपना गोल पकड़िए और गोल के हिसाब से 2 से 3 अच्छी स्ट्रैटेजी को पकड़िए और उसमें निवेश कीजिए। आपके पोर्टफोलियो में आईसीसीआई इक्विटी एंड डेट है, आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप है जो पीजिम के थ्रू है, मिड कैप है जो पीजिम के थ्रू है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में नहीं है मिड कैप एंड ऑल। तो आई थिंक 7 month से आपने इन्वेस्टेड रहे हैं। सो लास्ट 2 साल जो है मार्केट के वो काफ़ी चैलेंजिंग रहे हैं, तो जब भी आप निवेश करते हो तो ये आपकी पेशेंस को बिल्कुल टेस्ट करता है। आपको ये याद रखना है कि जब भी निवेश कर रहे हैं, आपको इक्विटी कर रहे हैं स्पेशली, तो आपको बैड ईयर्स में निवेश करना बंद नहीं करना चाहिए। और आप अगर सिर्फ फंड परफॉर्मेंस एक पैरामीटर को ट्रैक करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फंड परफॉर्मेंस सिर्फ उस आई मीन पैरामीटर नहीं हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का। तो डीआईवाई कर रहे हैं तो बिल्कुल एक एडवाइजर का हेल्प लीजिए, खुद से मत कीजिए। बट जब भी हम देख रहे हैं एज अ फंड हाउस तो आप डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल कर सकते हैं टू बेटर फंड्स एंड बेटर कैटेगरीज।